अपन लोग देख रहे थे बहुजीनी वंशागति का उदाहरण। बहुजीनी वंशागति का उदाहरण, वंशागति का उदाहरण किसमें था? बहुजीनी वंशागति का उदाहरण सहप्रभाविता में, सहप्रभाविता में बहुजीनी वंशागति का उदाहरण देख रहे थे। अब बहुजीनी वंशागति में अपने पास में कौन सा था? रक्त समूह वाला, रक्त समूह की बात होगी। रक्त समूह जो निर्धारित किया जाता है वो आइजीन से होता है। आपको बता दूं कि आइजीन यहाँ पे 3 प्रकार से होती है, जिसको आई ए बोला जा सकता है, आई बी बोला जा सकता है, या जिसे आई स्मॉल आई या आई नॉट से भी आप डिफाइन कर सकते हैं, आप लिख सकते हो। इसका मतलब होता है आई ए का मतलब विशेष प्रकार की, ठीक है ना, विशेष प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन या विशेष प्रकार की एंटीजन का निर्माण करती है, एंटीजन का निर्माण करती है, जिसे बोलते हैं आई ए। जो बी होती है वो भी विशेष प्रकार के, ठीक है ना, एंटीजन का क्या करती है? निर्माण करती है, एंटीजन का निर्माण करती है। बस आप लोगों को पता हो कि आई या आई स्मॉल आई है वो किसी प्रकार के एंटीजन का निर्माण नहीं करती है। तो यहां पे अगर अपन आइजीन को देखा जाए तो आइजीन किसका निर्माण करती है? विशेष एंटीजन का, ठीक है ना, विशेष एंटीजन का, विशेष एंटीजन। और वो अपने पिछले वीडियो में जाना था, विशेष एंटीजन क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन का, ठीक है ना। वो ग्लाइकोप्रोटीन किस पे होती है? आरबीसी पे, आरबीसी की भित्ति पर, यानी आरबीसी की भित्ति पर पाए जाने वाली, आरबीसी की भित्ति पर पाए जाने वाली विशेष प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन को देख करके रक्त वर्ग का निर्धारण किया जाता है। जैसे आरबीसी का आकार पता होगा आप लोगों को, कैसा होता है? बाइकोनकेव। इसकी भित्ति के ऊपर पाई जाने वाली विशेष प्रकार की एंटीजन, ठीक है। एंटीजन के आधार पे अपन क्या क्या निर्धारित करते हैं? रक्त समूह निर्धारित किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ए के एंटीजन को ये मान लेते हैं और बी के एंटीजन को अपन क्या मान लेते हैं? ये मान लेते हैं। अभी आप देख करके इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा इसके अकॉर्डिंग बता सकते हो। क्या होगा इसका? ए होगा। और इसमें मान लो कि इस तरीके से ये भी एंटीजन उपस्थित है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? बी? नहीं, ए भी है और बी भी है, तो कौन सा हो जाएगा? ए भी हो जाएगा। और पूरे अगर ये हटा दिए जाए, कोई भी किसी प्रकार के एंटीजन उपस्थित नहीं हो, तो वो कौन सा हो जाएगा? ओ प्रकार का रुधिर वर्ग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि आइजीन होती है वो कितने प्रकार की पाई जाती है। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप वाले में अपन ने ये देखा नहीं था, यहाँ पे देख लेते हैं। अपन देखते हैं रक्त समूह, ठीक है ना। रक्त समूह का, रक्त जो समूह होता है, ब्लड ग्रुप होता है, उसका फिनोटाइप और जीनोटाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। रक्त समूह का फिनोटाइप कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक तो क्वेश्चन रहेगा फिनोटाइप कितने प्रकार का होता है, और एक रहेगा जीनोटाइप है वो कितने प्रकार का रहता है। जीनोटाइप और फिनोटाइप, रक्त समूह का जीनोटाइप और फिनोटाइप क्वेश्चन कितने प्रकार का रहता है, तो ये दोनों आप लोग क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। अपन पढ़ते हैं सबसे पहले रक्त वर्ग, ठीक है ना। रक्त वर्ग या ब्लड ग्रुप जिसको बोल सकते हैं, रक्त वर्ग या रक्त समूह या ब्लड ग्रुप जिसकी बात करते हैं, कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, और कौन सा होता है बेटा? ओ होता है। ए की देखे तो ए की जो इसका जो जीनोटाइप, ठीक है ना, जीनोटाइप अगर अपन देखें, जीनोटाइप कौन सा होगा? ए का जो जीनोटाइप होता है वो 2 प्रकार का होता है, बी का जो जीनोटाइप होता है वो भी 2 प्रकार का होता है, ए बी का एक ही प्रकार का जीनोटाइप और ओ का एक ही प्रकार का जीनोटाइप होता है। ए का जो जीनोटाइप होता है वो होता है आई ए और आई ए रहता है। दूसरा जो होता है वो रहता है आई ए और आई स्मॉल आई वाला रहता है। बी का भी जीनोटाइप आपने 2 प्रकार का देख रखा होगा, आई बी और आई बी रहता है संयुग्मनजी प्रकार का, और जो विषम युग्मनजी प्रकार का है यानी आई बी और आई आई वाला है, ये विषम युग्मनजी प्रकार का भी होता है। आई बी का, ए बी का अगर देखा जाए तो आई ए और आई बी ये एक ही प्रकार का जीनोटाइप होता है, और ओ का देखा जाए तो ये भी एक ही प्रकार का जीनोटाइप देखने को मिलता है। तो यहां दिक्कत ये आ जाती है कि सर कब तो अपन किसका ले, ये वाला जीनोटाइप यूज ले, और कब है वो ये वाला जीनोटाइप यूज ले। तो मैं आपको बता देता हूं कि सामान्यतः आपको यही जीनोटाइप यूज लेना है, सामान्यतः आपको
ये जीनोटाइप, जैसे आपको कहे कि रक्त समूह ए, तो आपको जीनोटाइप कौन सा लेना है, आई ए और आई ए वाला। कहा जा रक्त समूह बी, तो आपको लेना आई बी और आई बी वाला। जब आपको ये कहा जाए कि पॉसिबिलिटी यानी संभवता या संभावना की अगर बात की जाए, संभावना, अगर संभावना की बात की जाए तब कौन सा लेना है कि कौन सा संभव है, संभावना किसकी है या संभव कौन सा है, पॉसिबल कौन सा, तो ये आई ए और आई वाला, यानी संभावित ए, संभावित संभावना या संभावित शब्द यूज किया जाता है। मैं आपको भी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, तो उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि संभावित तर्क समूह कौन सा, ए संभावित तो होगा ये और ए सामान्य होगा ये, यानी ए सामान्य है तो आई ए और आई ए वाली जीन लेनी है, और ए संभावित तो आई ए और आई वाली जीन लेनी है। उसी प्रकार से बी, ठीक है ना, बी के लिए भी ये तो होगी सामान्य की, और ये किसकी होगी, संभावित की होगी। किसकी होगी बेटा, संभावित की होगी। तो गजवा आपको ये ध्यान में रखना है संभावित कौन सा है और सामान्य कौन सा है। संभावित वाले में ये ए के ऊपर क्या है, विषम युग्म, या आप विषम युग्म जिसे भी याद रख सकते हो, ये वाली जो बी की जो एक तो सामान्य है, बी की कौन सी है, एक विषम युग्म, तो संभावित तर्क समूह भी पता होना चाहिए। और यहाँ पे तो सिंपल ही आप लोगों को याद कर जाएगी। अब आप इसका फिनोटाइप देखना चाहो, देखो फिनोटाइप देखना चाहो तो ये एक प्रकार का फिनोटाइप, मतलब जिसको अपन देख सकते हैं, 2 3 प्रकार का और 4 प्रकार का, ठीक है ना। तो फिनोटाइप कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, बट जीनोटाइप 1 2 3 4 5 और ये 6। क्या आप इन ब्रैकेट में लिख सकते हो, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो खाली स्थानों में कि कितना होगा। अब देखो फिनोटाइप कितना है, 1 2 3 और 4, तो फिनोटाइप कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, और जीनोटाइप कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का। तो ये भी एक अच्छी क्वेश्चन है कि कितने प्रकार का होता है, रक्त समूह का फिनोटाइप 4 प्रकार का होता है, जीनोटाइप कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। तो ये की अगर आपको याद रहेगी तो आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आप प्रैक्टिस में ला सकते हो। प्रैक्टिस में कैसे ला सकते हो, जैसे आपको यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन दिया कि रक्त समूह है, ठीक है ना, रक्त समूह है, ठीक है ना, ए व बी का क्रॉस करवाने पर संभावित रक्त समूह है, संभावित रक्त समूह कौन से होंगे, समूह कौन से होंगे, ऐसे क्वेश्चन है बेटा। अब ये आपको क्वेश्चन करना है ए व बी का क्रॉस करवाने पर, ठीक है ना, संभावित रक्त समूह है, क्रॉस बोल सकते हैं या विवाह बोल सकते हैं यहाँ पे, या संभोग बोल सकते हैं, ठीक है ना, या संतति का रक्त समूह कैसा होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे संभावित रक्त समूह, संभावित को आप अंडरलाइन कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब आपको करना है ए, ठीक है ना, यहाँ पे एक मेल और एक कौन सा बनाना है, फीमेल बनाना है। आप यहाँ पे मेल फीमेल का जिक्र किया नहीं है, तो आप किसी को भी ए और किसी को भी क्या बना सकते हो, बी ए वाले की है। अब संभावित लेनी है नॉर्मल, कॉमन वर्ड टर्म्स काम में संभावित रक्त समूह कौन सा होगा, तो संभावित रक्त समूह के लिए आप क्या काम में लोगे, आई की आई ए वाली और आई वाली जीनोटाइप काम में लोगे, और बी के लिए भी कॉमन संभावित है, तो कौन सा हो जाएगा, आई बी वाली और आई बी वाली, ये टर्म्स काम में लोगे, आई जीनोटाइप काम में लोगे। अब आपको क्या करना है, वही मियोसिस की प्रोसेसिंग से गुजरना है या अर्धसूत्री विभाजन से गुजरना है, और यहाँ पे क्या बनाना है, गैमेट फॉर्मेशन यानी युग्मकों का निर्माण, या ये जीन्स होती है ये अलग अलग हो जाएगी। इसी तरीके से ये बी की जीन है, ये भी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। अब वही अपन आर की जिससे करना चाहें तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि इसका क्रॉस करने पर क्या होता है, आई ए आया इधर से और उधर से क्या आया, आई बी आया, ठीक है। क्या है बेटा, आई ए और आई बी, इसका बाद में देखेंगे फिनोटाइप। फिर इसका इसके साथ में करवाने पर क्या होगा बेटा, क्या होगा, इधर से कौन सा आया, आई ए, और इसका कौन सा आया, आई आया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका इसके साथ में क्रॉस करवाते हैं, क्या है यहाँ पे, ठीक है ना, कौन सा आया, आई बी और आई आया, ठीक है। और यहां से इसको यहां से इससे क्रॉस कराने पर क्या आया, आई आया और आई आया। आप लोगों को मैं बता दूं कि यहां से इस क्रॉस को देखते ही जो बच्चे बिना मतलब नोटबुक यूज किए या बिना दिमाग का यूज किए डायरेक्ट जो करते हैं, क्योंकि कंपटीशन रियल में जो कंपटीशन होता है वो एक पेशेंस को देखता है, आपके धैर्य की परीक्षा लेता है कि आप में कितना धैर्य है, आप कितनी सटीकता से क्वेश्चन को पढ़ रहे हो। उत्तर आपको उसी में मिलेगा भाई, उत्तर आपको निकालना तो थोड़ा सा पड़ेगा लेकिन उत्तर वही छुपा हुआ है, लेकिन आपकी क्वेश्चन पे कितनी
बारीक नजर है, ये होता है कंपटीशन। तो अगर आप धैर्य लेते हो, कुछ बच्चे ए व बी का क्रॉस करवाने पर समझ रक्त समूह कौन सा, ए व बी का क्या होगा, ए बी। और आपको मैं बता दूं जब ये क्वेश्चन आया था तो उसमें ऑप्शन में जैसे ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है ना, ऑप्शन फर्स्ट है वो कौन सा है, ऑप्शन फर्स्ट में आ जाएगा ए, ठीक है ना, बी, ए बी, सेकंड के अंदर आ जाएगा ए, ए बी, ठीक है ना, और ओ आ जाएगा, थर्ड के अंदर ए बी, ए बी और ओ आ जाएगा, और फोर्थ के अंदर आ जाएगा बी और ए बी। ये क्वेश्चन इस तरीके का है। एग्जिट ऑप्शन तो मैंने नहीं लिखे, लेकिन ये क्वेश्चन है वो नीट का क्वेश्चन है बेटा। अब नीट के नाम से ये दिमाग में बल्ब जगा लेना, ठीक है। नीट का क्वेश्चन तो डेफिनेटली इसमें लॉजिक तो छुपा हुआ ही होगा। आप लोगों को पता चला इसका फिनोटाइप, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको यहाँ जीनोटाइप से फिनोटाइप निकालना बता दिया। जिसकी जीन ए और बी की हो, ए और बी की हो, क्या आता है उसका, ए बी आता है। लिख दो यहाँ पे, ये इसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, ए बी। जिसकी जीन आई की और ए की और आई की आती है, ए की और आई की आती है, क्या होता है फिनोटाइप इसका, ए होता है। जिसकी जीन में कौन सा होता है, बी और आई आता है, बी होता है, और इसका कौन सा होगा, और रुधिर वर्ग होता है। अब इस क्वेश्चन को जिसने करके किया था, यानी उसको सोल्व करके किया था, उन बच्चों का ये सबका राइट था, और एकदम बच्चों का गलत इसलिए हो गया क्योंकि उन्होंने यूज क्या नहीं किया था, ये संभावित पे ध्यान नहीं दिया था। राइट ऑप्शन कौन सा जाएगा, ए बी है, बी भी है, ए बी है और ओ है, यानी ये थर्ड ऑप्शन है वो राइट जाएगा। इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हो। क्वेश्चन नेक्स्ट है वो कौन सा है, रक्त समूह है, रक्त समूह है ए वाले व्यक्ति, ठीक है ना, व्यक्ति का विवाह है संभावित बी वाली मादा के साथ हो जाए, मादा के साथ करवाने पर संतति का रक्त वर्ग क्या होगा, यानी रक्त समूह ए वाले व्यक्ति का विवाह है, अगर संभावित बी वाली मादा के साथ हो जाए तो संतति का रक्त वर्ग है वो क्या होगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए संतति का रक्त वर्ग क्या होगा, या आप लोग निकाल के प्रैक्टिस भी कर सकते हो। यानी इससे आप लोगों को 7वें अध्याय के जितने क्वेश्चन करोगे, ये करने के बाद में आपको अभी पता चल रहा है कि इसमें सह प्रभाविता, ये बहुजीन वंशानुक्रम सह प्रभाविता कैसे, सह प्रभाविता ऐसे है कि इसमें जितने भी जैसे जीन आ रही है, इसको देखो जीन को, ये दोनों जीन क्या है, जैसे मान लो कि ये ए है वो एंटीजन बना रही है, और ये भी क्या बना रही है, एंटीजन, दोनों क्या बना रही है, एंटीजन बना रही है, तो ये भी 100% और ये भी 100%, रक्त समूह क्या आया 100%, ठीक है ना, ए आया, यानी दोनों 100%। यानी यहाँ पे आप लोग इस तरीके से भी शॉर्ट में यहाँ पे भी ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो किसी के पास में ये आई ए और ये आई बी होती है, ठीक है ना, किसी की जनरेशन में जैसे जीनोटाइप कौन सी है, आई ए और आई बी, तो आई ए अपने लक्षण के लिए क्या होती है 100% जिम्मेदार, और बी भी अपने लिए F1PD में क्या होती है 100% जिम्मेदार, यानी दोनों 100% प्रकट होती है। यही कारण है कि संतति का रक्तवर्ग कौन सा जाता है, ए बी जाता है। कौन सा जाता है, ए बी जाता है, क्योंकि ये नहीं है कि आधी ए आधी बी प्रकट होती है, नहीं, 100% ए के एंटीजन और 100% बी के एंटीजन, यानी दोनों के 100% यानी दोनों पूर्ण रूप से प्रकट होती है। तो ये थी अपने पास में प्रभाविता, अपन ने पूर्ण प्रभाविता, मेंडलीय प्रयोग, अपूर्ण प्रभाविता, कॉन्कोरेंस, और तीसरी अपन ने कौन सी देख ली है, सह प्रभाविता देख ली है, जिसमें आपको रक्त वर्ग वाला भी आ गया और ये निकालना भी आ गया। इसमें वापस रिवाइजेशन करवाता हूं। सह प्रभाविता क्या होती है, बहुजीनी वंशागति का उदाहरण है सह प्रभाविता। इसमें क्या आता है, रक्त समूह जो निर्धारित है, बहुजीनी क्यों, क्योंकि अगर एक जीन जोड़ी से अधिक होती तो उसको क्या बोलते हैं, बहुजीनी बोलते हैं। और यहाँ पे जीन कितने प्रकार की आई, 3 प्रकार की, 2 से अधिक हो गई तो एक इसमें रखा जाएगा बहुजीनी में। बाकी अपन ने देख रहे थे भाई 2 ही तो थी ना कॉन्ट्रैक्ट कैरेक्टर में, विपर्यासी लक्षणों 2 ही थी, स्मॉल और कैपिटल, यहाँ तीसरे प्रकार की है, तो इसलिए किसमें आ जाएगा, बहुजीनी वंशागति का उदाहरण आ जाएगा। आइजीन है, आइजीन क्या बनाती है, विशेष प्रकार की एंटीजन जो किसकी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है और आरबीसी के भित्ति पर पाई जाती है, और इसके ऊपर इस ग्लाइकोप्रोटीन के आधार पर, इसके आधार पर ही क्या किया जाता है, रक्त समूह का निर्धारण, रक्त समूह
रक्त समूह या रक्त वर्ग का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है, निर्धारण, ठीक है। ब्लड डिटर्मिनेशन किया, रक्त समूह का निर्धारण किया जाता है, ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन किया जाता है इसके आधार पर, किसकी उपस्थिति, ये, यानी आई ए होती है विशेष प्रकार के एंटीजन बनाती है, और बी होती है वो भी विशेष प्रकार की क्या बनाती है, एंटीजन बनाती है, और जो ये वाली होती है ये एंटीजन नहीं बनाती है, ठीक है। तो ये ए भी बना रही है, बी भी बना रही है, दोनों 100% बना रही है, तो रक्त समूह कौन सा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। आप लोगों को बता दिया कि इस तरीके से आप लोग देख के भी पता लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको फिर से बनाता हूं, ये इस तरीके से, ये कोई आरबीसी है, तो ये इसका रक्त समूह कौन सा होगा, सर इस पे एंटीजन तो नहीं बना, अरे भाई एंटीजन बनाने की आवश्यकता क्या है, अगर इसके ऊपर एंटीजन नहीं है तो सीधी सी बात, इसका रक्त समूह कौन सा होगा, ओ, इसका रक्त समूह, इस पे दोनों ही प्रकार के, तो कौन सा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और अपन, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको की पॉइंट दे रखे हैं कि अपन ने माना है कि ये गोल वाली ए का प्रतीक है और बी, ये चौकोर वाली किसका है, बी का प्रतीक है। आप लोगों को ये भी पता हो गया रक्त समूह का फिनोटाइप कितने प्रकार का, 4, और जीनोटाइप कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का। रक्त समूह अगर आपने रक्त वर्ग ए बी, ए बी और ओ, ये 4 प्रकार का तो क्या है, फिनोटाइप है, और 6 प्रकार का क्या होता है, जीनोटाइप। अनुपात नहीं है, प्रकार है इसके। और यहां से ये ए का कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, ए वाला, और एक होगा ये वाला। डायरेक्ट आप पूछ ले कि संयुग्मनजी, तो संयुग्मनजी वाला ए का क्या होगा, सामान्य होगा, विसंयुग्मनजी होगा वो संभावित होगा। ये वाला कैसा होगा, सामान्य, और ये कैसा होगा, संभावित होगा। ए बी वाला है तो ए बी वाला नॉर्मली आपको रहता ही है, और ओ वाला वो इस तरीके का होता है। जब क्वेश्चन में संभावित किस पे लगा हुआ है, ये बड़े आपको ध्यान से देखने वाली बात है। क्रॉस करवाओगे वैसे की वैसे ही संतति प्राप्त होगी, और ऑप्शनों में ये मैच भी खा जाएगी। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा, ब्लड ग्रुप वाला। अब आप रक्त समूह में कौन किसको ले सकता है, कौन किसको दे सकता है, ये चीज भी आप लोग देख सकते हो। तो इसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार। ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। अब अपन बात करते हैं आगे की कि ये कौन किसको दे सकता है, कौन किसको ले सकता है, या एंटीजन और एंटीबॉडी की। यहाँ पे अपन चार्ट बनाएंगे रक्त समूह का, या रक्त वर्ग जिसको अपन लिख देते हैं, रक्त वर्ग का, फिर उसके अंदर एंटीजन, फिर उसके बाद में कौन सी हो जाएगी, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी हो जाएगी, एंटीजन एंटीबॉडी हो गई। फिर इसको कौन किसका मतलब दाता है या ग्राही है वो अपन देख लेंगे। रक्त समूह कौन सा हो गया अपना, ए बी, और ओ। ए में आपको पता हो कि एंटीजन, देखो रोगों का पता लगाया जाता है एंटीजन को दे करके। आप लोगों को कंफ्यूज हो कि एंटीजन कौन सी होगी, एंटीबॉडी कौन सी होगी। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है इसका, डायरेक्ट ट्रिक क्या है, रोगों का पता किसको देख करके लगाया जाता है, एंटीजन को, यानी रोग कारक को देख करके पता लगाया जाता है। और यहाँ रक्त समूह का भी पता किसको देख करके लगाया जाता है, एंटीजन को देखकर। यानी इसका मतलब जैसे प्लाज्मोडियम दिखेगा तो मलेरिया है ना, यानी उसका रोग कारक दिखेगा तो वो रोग है ना। इसी तरीके से आपको देखो एंटीजन है, एंटीजन मैंने बता रखी है किस कौन से होते हैं एंटीजन, विशेष प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन। तो अगर ए एंटीजन है तो रक्त समूह भी कौन सा, ए, बी है तो कौन सा हो गया, बी, ए बी है तो कौन सा हो जाएगा, ए बी, और एंटीजन है ही नहीं तो वो कौन सा हो जाएगा, ओ हो जाएगा। जब आपको एंटीजन किसके, रक्त वर्ग, यानी जिस एंटीजन को देख करके वैसा ही क्या होता है रक्त वर्ग, जो एंटीजन वैसा ही क्या रक्त वर्ग, जो एंटीजन वैसा ही रक्त वर्ग, इसमें एंटीजन होता नहीं है तो ऐसा ही क्या है, रक्त वर्ग है, शून्य जिसको बोल सकते हैं, ओ जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, या याद नहीं रहता आप शून्य मान लो कि 0, ठीक है, वैसे भी आपको हो जाएगा। अब इसकी एंटीबॉडी देखते हैं। ए में एंटीबॉडी अपन देखो, एंटीबॉडी इसके विपरीत, जैसे तालाचाबी सिद्धांत, फिशर की लोग थ्योरी बताओ, एंटीजन के विपरीत होती है एंटीबॉडी, यानी ए की जगह एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी होगी। अब ये बी लिखा तो ये बी और ये बी समान हुआ, पता कैसे चलेगा कौन एंटीजन है कौन एंटीबॉडी है। तो यहाँ अपन सिंपल सी भाषा में तरीके से याद कर सकते हैं, इसमें क्या आ जाएगा, एंटीबॉडी स्मॉल लेटर है, यानी ए एंटीजन तो विपरीत क्या हो जाएगी, इनके विपरीत चलना है, एंटीबॉडी एंटीजन के विपरीत रहेगी। ए एंटीजन तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी। अब ये बी है एंटीजन तो बोलो एंटीबॉडी कौन सी होगी, बिल्कुल सही, ए। और ए बी है तो बी ए, अरे बी ए नहीं बेटा, बी ए नहीं, इसका उल्टा होगा कि इसमें होगी नहीं, एंटीबॉडी होगी नहीं, और इसमें अगर एंटीजन नहीं है तो फिर इसमें होगी एंटीबॉडी, कौन सी होगी, ए और बी दोनों रहेगी। तो ये तो आप लोगों को सिंपल तरीके से था। अब कौन किससे ले सकता है, देखो ए वाला किससे ले सकता है,
ओ से रक्त ले सकते, देखो ओ से ये ले भी सकता है, ओ से तो सब ले सकते हैं। मैं डायरेक्ट ही आप लोगों के लिए लिख देता हूं कि ओ से, ओ से, ओ से और ओ से। ओ क्या होता है? सार्वत्रिक दाता होता है, ओ से सब लोग ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की एंटीजन नहीं होती है, तो सब लोग ले सकते हैं ओ से। फिर अपने समान ए वाला किससे ले सकता है? ए से और ओ से। बी वाला किससे ले सकता है? बी से और ओ से। और ओ वाला किससे ले सकता है? ओ से ले सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, तो ओ अपन ने पहले ही ऑलरेडी लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ए बी वाला है वो और किससे ले सकता है? ए बी वाला देखो ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। और ओ वाला ये है, देखो ए वाला किससे? ए से और ओ से ले सकता है, बी वाला बी से और इससे ले सकता है, ठीक है। और ये ए बी वाला है ए से, बी से, ए बी से और ओ से ले सकता है, और ये वाला ओ से ले सकता है। दे किसको सकता है? ये देने के लिए है, यहां से पता चलेगा भाई ए बी लेता है, देता है तभी तो लेता है ना, तो ये किससे ले सकता है? ए बी को दे सकता है, ठीक है ना। और ये किसको दे सकता है? ए बी को दे सकता है। ये किसको दे सकता है? ए बी को दे सकता है। और ये किसको दे सकता है? किसको दे सकता है? ओ को ही दे सकता है। ओ का ही ले रहा है, ओ को ही क्या हो रहा है? दे रहा है। फिर ये किसको दे सकता है? ए वाला। एक तो इसको कॉमन हो गया, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? ए वाला। किसको दे सकता है? ए को दे सकता है। बी वाला किसको दे सकता है? बी को दे सकता है। और ये किसको दे सकता है? ये अपने अलावा किसी को नहीं देता। और ओ वाला किसको दे सकता है? ओ वाला तो सबको दे रहा है, अभी मैंने बताया था। ओ को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, और ए बी को भी दे सकता है। तो सार्वत्रिक दाता का काम, सार्वत्रिक दाता का काम जो करता है वो कौन करता है बेटा? ओ करता है। यानी ओ जो रक्त वर्ग जो होता है वो सार्वत्रिक दाता का काम करता है। वही सार्वत्रिक ग्राही का काम कौन सा करेगा? सार्वत्रिक ग्राही। सार्वत्रिक ग्राही का जो काम करेगा वो कौन सा करेगा? ए बी करेगा। तो ए बी को तो क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक ग्राही। और ओ को क्या बोलेंगे? सार्वत्रिक दाता। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, सिंपल लेवल। और भी इसका डिटेल में है कि जैसे कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को क्यों नहीं दे पाता है, ये इस तरीके से क्या होता है, बहुत केसेस चलते रहते हैं जो अपन लोग केसों में डिस्कस कर लेंगे या क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चनों में डिस्कस कर लेंगे। तो ये रही थी आपके पास में प्रभाविता, पूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता और सह-प्रभाविता। तो मेडल इसमें थोड़ी सी यहाँ पे आती है। और यहाँ अगर अब बात करेंगे मेडल, ये जो सह-प्रभाविता है, इसके बाद में अपन अगले टॉपिकों पे बात करेंगे जो आपके मेडल के तीसरे नेम के अपवाद के रूप में होंगे। यानी मेडल का तीसरा नेम था कौन सा था? स्वतंत्र अपव्यय का नेम था। और स्वतंत्र अपव्यय के नेम का, ठीक है ना, स्वतंत्र अपव्यय के नेम का जो अपवाद जाता है वो कौन सा जाता है? लिंकेज जाता है, यानी सहलग्नता जाता है। याद करो थॉमस हंट मॉर्गन को, टी एच मॉर्गन, शॉर्ट में क्या बोलते हैं बेटा? टी एच मॉर्गन, यानी थॉमस हंट मॉर्गन। याद आती है थॉमस हंट मॉर्गन की? और थॉमस हंट मॉर्गन ने प्रायोगिक रूप से किसको काम लिया था? पादप को कि प्राणी को? बिल्कुल सही कहा आपने, किसको काम लिया? प्राणी को। और प्राणी के रूप में किसको काम लिया बेटा? हाँ बिल्कुल सही, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। क्या बोलते हैं इसे? फ्रूट फ्लाई बोल दूं क्या? आपने कहा तो मैंने फ्रूट फ्लाई बोल दिया। यानी फ्रूट फ्लाई को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? फल मक्खी। तो बात करेंगे अपन सहलग्नता की, सहलग्नता की बात करेंगे, लिंकेज की बात करेंगे। अपने याद करो दादा टी एच मॉर्गन को। किसको? टी एच मॉर्गन को, ठीक है। टी एच मॉर्गन की अगर बात आती है, या फिर टी एच मॉर्गन की अगर बात आती है, थॉमस हंट मॉर्गन की अगर बात आती है, टी एच मॉर्गन की, टी एच मॉर्गन ने यहाँ पे प्रायोगिक जीव, जो प्रायोगिक जीव के रूप में किसको लिया था बेटा? लिख दो यहाँ पे, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, मेलानोगास्टर। किसका नाम है बेटा? ड्रोसोफिला। गैंगस्टर नहीं है, गैस्टर है, ठीक है ना। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। क्या बोल सकते हैं इसको? फ्रूट फ्लाई या फल मक्खी बोल सकते हैं, ठीक है। फ्रूट फ्लाई या फल मक्खी इसको बोल दिया। इन्होंने ये बताया था कि जो मेडल था वो एक भाग्यशाली था, मेडल लकी था।
तो मेडल की कुंडली देखने वाले यही है थॉमस एंड मॉर्गन की मेडल भाग्यशाली था कि मेडल तीसरा नेम दे पाया, क्योंकि मेडल ने जो डायहाइब्रिड क्रॉस किया था वो उन्हीं लक्षणों को किया था जिनकी जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर थी। अगर उनकी जीन एक ही गुणसूत्र पर आ जाती तो मेडल ना तो भाग्यशाली होते और ना ही मेडल तीसरा नेम दे पाते, मेडल को भी हो सकता है कौन सा देना पड़ जाता, संलग्नता। और उन्होंने ये कहा था कि मेडल ने जो बात कही है वो सब जगह लागू नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने यही प्रयोग दो दो लक्षणों को लेकर के मटर वाले प्रयोग डायहाइब्रिड क्रॉस को करवाया, तो बिल्कुल इनका जो अनुपात आया वो बिल्कुल डिफरेंट आया, बिल्कुल भिन्न आया। कैसे, तो वो भी इन्होंने भी लिए थे लक्षण वगैरह किया था, तो वो बिल्कुल भिन्न आया। मैं आपको क्या समझा देता हूं यहाँ पे, संलग्नता। संलग्नता क्या होती है बेटा, एक ही क्रोमोसोम पर एक जीन जोड़ी, ये जैसे जीन जोड़ी इस तरीके से होती है, जहां पर जीन पाई जाती है गुणसूत्र पर, उस स्थान को क्या बोलते हैं, लोकस। लोकस लोकेशन से है, मतलब स्थान से है, तो ये समान लोकस पे भी होती है जीन और जीन जोड़ी के रूप में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन यहाँ प्लांट वाला ले लो ताकि आपको बेटर समझ में आए। जैसे मान लो कि अपन ने ये ले लिया कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, अगर मान लो कि दूसरी जीन जोड़ी भी अगर एक से अधिक दूसरी जीन जोड़ी, जैसे मान लो आर वाली और ये मान लो कि स्मॉल आर वाली, अगर ये स्थिति है तो इसको क्या बोल सकते, इस स्थिति को समझाने के लिए एग्जांपल के तौर पे लिया बेटा, ये होता नहीं है, ठीक है। प्लांट्स का मैंने यूज किया क्योंकि आपने मेडल का पढ़ रखा है। ये अगर आपने ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, सहलग्नता को प्रदर्शित कर रहा है, यानी लिंकेज को प्रदर्शित कर रहा है। और इन जीनों को आपस में क्या बोलेंगे, सहलग्न जीन बोलेंगे, सहलग्न जीन। तो सहलग्नता की परिभाषा क्या हुई, एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित एक से अधिक जीन जोड़ी, ये एक जीन जोड़ी, ये दूसरी जीन जोड़ी, एक से अधिक जीन जोड़ी को, ठीक है ना, एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित एक से अधिक जीन जोड़ी वाली स्थिति को तो क्या बोलते हैं, सहलग्नता। और इन आप जीनों को आपस में किस रिलेशन से पुकारते हैं बेटा, सहलग्न जीन के नाम से। और आप सब लोग जानते हो कि जीनें होती है वो एक गुणसूत्र पर जीनों की संख्या कितनी होती है, जरा बात कर लेते हैं। एक गुणसूत्र पर जीनों की संख्या सामान्यतः बता देना, एवरेज कितनी होती है, 900 से 1100, ठीक है ना, बिल्कुल सही आंसर आपका 900 से 1100 होती है। 1100 जीन सामान्यतः देखने को मिल सकती है, 16-17 यहाँ तक चल जाती है और नीचे 650 की समथिंग तो वो भी मिल जाती है, लेकिन आपने एवरेज जो ले रखा है एक गुणसूत्र में जीनों संख्या 900 से 1100 वाला आंसर है वो राइट चल जाता है। तो आपको सह लगा, और वैसे भी याद है सह का मतलब क्या होता है, साथ में लगने का मतलब जुड़ना, साथ में जुड़ जाना। तो एक से अधिक जीनें आपस में क्या होती है, जुड़ी हुई है। ये कैसे पता चला उनको, मैं बताऊं। मेडल ने जैसे मान लो डायहाइब्रिड क्रॉस में लिया, तो भाग्यशाली इस तरीके से थे कि उन्होंने जो बीज के आकार की, ठीक है ना, यानी बीज के आकार वाली, यानी ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर वाली, ठीक है, या फिर और ये दूसरा है यहाँ पे बीज के रंग वाली, यानी कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ये संयोगवश क्या है, अलग अलग गुणसूत्र है, जैसा कि अलग अलग गुणसूत्र पर है मेडल के अकॉर्डिंग। अब मेडल क्या कर रहा है, स्वतंत्र अफ्यून के नियम में अपन यही तो कहा था कि ये स्वतंत्र रूप से प्रकट होती है, यानी आर जब अलग हो रही है तो ये आर अलग हो रही है, वाई का कोई लेना देना नहीं है, और वाई अलग हो रही तो आर का, मतलब ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। लेकिन सोचो ये वाली पोजीशन हो, क्योंकि अणुसूत्री विभाजन होगा तो ऐसे होगा, तो ये आर वाली ये अलग हो गई और ये वाली क्या हो गई, ये अलग हुई। ये किसके अनुसार है, मेडल के अनुसार। लेकिन थॉमस एंड मॉर्गन ने ये चीज कहा था, ये चीज सब जगह अप्लाई नहीं होती है, ये तो एक संयोगवश हुआ था कि वो अलग अलग क्रोमोसोम पर थी। और अगर मान लो एक ही क्रोमोसोम पर जो जीनें होती है वो कैसे ट्रांसफर होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसी को अगर किसके अकॉर्डिंग देखा जाए, टी.एच. मॉर्गन के अकॉर्डिंग, मॉर्गन के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या होगा, इसी एग्जांपल को बता रहा हूं, ठीक है ना, क्या होगा, ये वाली दोनों चीज जोड़ी एक ही गुणसूत्र पर लेकर के देखो, अगर मेडल भाग्यशाली नहीं होता तो प्रॉब्लम ये हो जाती कि ये आर वाला और ये स्मॉल आर, ये वाई वाली जीन और ये स्मॉल वाई वाली जीन, जब मियोसिस होता, अर्धसूत्री विभाजन होता, तो बेटा क्या हो जाता, यानी मैं करना चाह रहा हूं आर को अलग और साथ में कौन हो रही है, वाई अलग, यानी आर के कारण वाई, भाई ये आर हुआ तो ये वाई को भी क्या होना पड़ रहा है, आना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आर के कारण वाई को आना पड़ेगा और वाई के कारण आर को आना
पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे यानी आर के कारण वाई आती है, वाई के कारण क्या आती है, आर आती है। मैं वाई को अलग नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी वाई है वो साथ में आ रही है। क्यों? क्योंकि वो दोनों जुड़ी हुई है, वो दोनों सहलग्न है। ये बात तब होती है जब ये एक ही गुणसूत्र पर होते हैं, और मेडल भाग्यशालिता की ऐसी पोजीशन रही थी। और यही बात सत्य है, यही बात सत्य है। मेडल से त्रुटियां रह सकती है, वैज्ञानिक है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, सब लोगों से हो सकती है गलतियां, लेकिन यहाँ पे जो ये अपन सोच समझ सकते हैं कि एक गुणसूत्र पर 900 से 1100 जीन है, तो जब जब एक जीन जाती है तो सभी जीनों को, जब एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित सभी जो जीनें होती है उनको साथ में आना पड़ता है, क्योंकि ये अलग हुई मियोसिस के दौरान। तो आर के कारण वाई आना चाहे तो यानी वाई के कारण आर प्रभावित हो रहे, आर के कारण क्या हो रही है, वाई प्रभावित हो रही है। यही तो क्या है बेटा, सहलग्नता। तो इस तरीके से आप सहलग्नता वाला है वो आप लोग समझ सकते हो। सहलग्नता की परिभाषा है, एक गुणसूत्र पर एक से अधिक जीन जोड़ी की उपस्थिति सहलग्नता कहलाती है। मेंडल के तीसरे नियम का अपवाद है। सहलग्नता क्या है, मेंडल के, ठीक है ना, मेंडल के जो तीसरा जो नियम है, तीसरे नियम का खंडन करने वाला है, खंडन या एक्सेप्शन यानी अपवाद है। ठीक है ना, अपवाद है। मेंडल के तीसरे नियम का खंडन या अपवाद। तीसरा नियम कौन सा है मेंडल का, कौन सा नियम है मेंडल का तीसरा नियम कौन सा है, स्वतंत्र अपव्यूहन, स्वतंत्र अपव्यूहन का, अपव्यूहन का नियम। अपव्यूहन का नियम जो है, उस नियम का जो अपवाद है इस स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का, कौन है, कौन है बेटा, सहलग्नता, सहलग्नता है। ठीक है ना, और मेडल भाग्यशाली थे, कौन सा नियम दे पाए, तीसरा नियम दे पाए। तो इससे घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मेडल वाली पोजीशन में ये रहा है और इनकी पोजीशन में ये रहा है, और ये यहाँ के इस टॉपिक के विनर है, अपने पास में विजेता है, कौन है, थॉमस हंटे मॉर्गन। तो ये आपकी सहलग्नता रहा था। नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से मिलेंगे मेंडलीय डिजीज को लेकर के, या यूं कह सकते हैं जीन से होने वाले विकार या गुणसूत्रों से होने वाले विकार को। धन्यवाद बच्चों, आप इस वीडियो को बार बार देखें, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें अपनी चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।